हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप सीखने जा रहे हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 मेथड बताएंगे जिनकी हेल्प से आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो जो एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग इन 4 मेथड से सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से सोल्व कर लेते हैं। आप इस वीडियो को काफ़ी केयरफुल होकर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म होने वाली है कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के मिडिल के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले भाई जो नंबर जिन नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उन्हें आप उन नंबर्स को पहले लिख लें। ये हमने नंबर लिख लिए, 3 और 4 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्या होता है, किसी भी नंबर्स के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग 3 के भी नीचे 1 लिख देंगे और 4 के भी नीचे 1 लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। अब भाई जितने भी नंबर फाइंड करने हो उससे एक ज्यादा, तो हमें क्या करना है, जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा। यहाँ पर हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 5 से एक ज्यादा मतलब 6। हम क्या करेंगे, अब 6 से 3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे 6 से। तो ये करा दिया, और इसी प्रकार हम लोग 6 से 4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो चलिए करा देते हैं ये। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 6 3 जा 18 हो जाएगा और 6 बन जा 6 हो जाएगा, तो 18/6 इसके नीचे लिख लेंगे, वो अभी हम लोग लिख लेंगे। इसी प्रकार जब 4 और 6 की मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ से 24/6 हो जाएगा, 24/6 भी नीचे लिख लेंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमने 18/6 लिख लिया है यहाँ से, और ये 24/6 लिख लिया है यहाँ से, इनकी मल्टीप्लाई करा करके। अब हम लोग देख रहे हैं कि 18/6 के आगे जो नंबर आएगा वो 19/6 आएगा, फिर उसके आगे 20/6 आएगा, इसी प्रकार 21/6 आएगा, और सिमिलरली फिर आगे 22/6 आ जाएगा, फिर 23/6 आ जाएगा। तो चलिए इन नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर से। ये नंबर हमने लिख लिए जो कि 3 और 4 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो इन नंबर्स को हम लोग एक बार नीचे और लिख लेते हैं, और यही हमारे नंबर हो जाएंगे, 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे जो कि 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए 3 और 4 के बीच के। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सोल्व करते हैं। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन भाई ये, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो भाई चलिए इसे हम लोग सेकेंड मेथड से सोल्व करेंगे। पहले जो जिन नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। हमें 3 और 4 के बीच के फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 और 4 नोट डाउन पहले कर लेंगे। ये हमने कर लिया। सेकेंड मेथड से करने के लिए क्या है ना, कि आप जो नंबर दिए गए हो सिंपल नंबर, पहले उन्हें आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर 3 और 4 दिया गया है, तो हम लोग 3 को 3.0 और 4 को 4.0 लिख सकते हैं। तो चलिए नीचे लिख लेते हैं इन्हें। तो हमने लिख लिया है 3 को 3.0 को 4.0 यहाँ पे लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि 3.0 के आगे हम लोग 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 तक लिख सकते हैं, जो कि 3 और 4 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो चलिए हमें 5 रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं, तो हम लोग यहाँ पर 5 नंबर ही लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6। आप 3.6 सॉरी 3.8 आप 3.6 या 3.7 या 3.9 भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें तो 5 रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो डेसिमल वाले नंबर हैं वो 5 नंबर ही लिखे हैं। तो अब क्या होता है ना, कि यहाँ पर से जो भी डेसिमल वाले नंबर लिखे हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से जैसे कि ये 3.1 लिखा है, इसके नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ पर 3.2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, 3.3 के भी नीचे 1 लिख सकते हैं, कि कोई भी नंबर लिखा हो उसके नीचे यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस 3.1 का पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे नीचे यहाँ पर। यहाँ 3.2 का भी पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे। यहाँ से 3.3 का भी पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे। 3.5 का भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से जीरो लगा देंगे, और 3.8 से भी पॉइंट हटा देंगे, नीचे जीरो लगा देंगे। अब ये जो नंबर बन गया है यहाँ पर, ये
1/10 बन गया है, और ये नंबर 32/10 हो गया है, 33/10 हो गया है, इधर ये 35/10 हो गया है, 38/10 हो गया है। अब इन्हीं नंबर्स को हम पहले नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमने लिख लिया है जो कि अभी हमने ऊपर नंबर बनाए हैं। तो ये वो 5 रेशनल नंबर आ गए जो कि 3 और 4 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहें तो इसमें से कुछ जो नंबर हैं जो कि अपनी रियल फॉर्म से लोवेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इन्हें हम लोवेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर आप इन्हें लोवेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते हैं, अगर यही नंबर लिखे रहने देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी 5 रेशनल नंबर ही हैं जो कि 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। लेकिन ये लोवेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो इन्हें हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 31/10 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लेकिन 32/10 ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसे हम लोग कर देंगे। तो ये 16 यहाँ से 5 हो जाएगा जब इसे 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। और 33/10 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसे एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। 35/10 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से इसे कर लेते हैं। 5 7 जा 35 हो जाएगा, 5 2 जा 10 ये हो जाएगा। और ये 38/10 भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 19/5 आ जाएगा यहाँ से कैंसिल होकर। अब यहाँ पर से इन नंबर्स को हमने लिख लिया। अब इन्हें हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में जो ये नंबर आए इन्हें हम लोग लिख लेते हैं नीचे। तो ये 31/10 हो जाएगा, इसे हम लोग 16/5 लिख लेंगे, ये 33/10 ही रहेगा। और ये 7/2 हो जाएगा, ये 19/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये 5 रेशनल नंबर भी फाइंड कर लिए हैं। और अब मैं ये जो पेन से लिखा है मैंने, इसे हम इरेज कर देते हैं। अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर दें यहाँ से, जो पेन वाला लिखा है इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमने सेकेंड मेथड से भी 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं 3 और 4 के बीच के। अब आप इस सेकेंड मेथड का भी यूज करके जब कोई ऐसे नंबर दिए गए हों तो इजीली फाइंड कर सकते हैं उनके बीच के 5 या 6 रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थर्ड मेथड से सोल्व करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को थर्ड मेथड से सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन वही है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जो कि हम लोग थर्ड मेथड से सोल्व करेंगे। तो पहले जिन नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं पहले उसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। थर्ड मेथड में क्या करते हैं भाई, जिन नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना हो पहले आप उन नंबर्स को प्लस कर लें, फिर 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तब हमें इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा। 3 और 4 को ऐड करेंगे तब 7 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच का हमें 1 रेशनल नंबर मिल चुका है जो कि 7/2 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 7/2 हमें मिल गया है 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 7/2 के बीच का हम लोग एक रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। इसी प्रकार फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 7/2 और 4 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 और 7/2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, पहले 3 और 7/2 को हम लोग ऐड कर देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमने कर दिया है। यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। नीचे 2 ये पहले एक था, यहाँ पर से ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये 13/4 हो जाएगा यहाँ से 13/4। तो ये हमने नंबर फाइंड कर लिया है जो कि 3 और 7/2 के बीच का नंबर है 13/4। तो इसे नोट डाउन कर देंगे यहाँ पर 13/4। तो ये हमने नंबर लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7/2 और 4 के बीच का रेशनल नंबर एक फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, 7/2 और प्लस 4 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तब यहाँ से जब हम लोग 7/2 और 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। नीचे डिवाइड में 2 है, तब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा यहाँ से, तो 15 यहाँ से 4 आ जाएगा। तब ये जो नंबर हमने फाइंड कर लिया है 15/4, ये 7/2 और 4 के बीच का रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया है। तो इन दोनों के बीच का ये एक रेशनल नंबर लिख देंगे 15/4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप किन्हीं भी दो नंबर्स को लीजिएगा, उनको प्लस कीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। हमें क्या करने हैं, हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं, अभी 2 रेशनल नंबर और फाइंड करने हैं। तो हम 13
बाई 4 और 7/2 के बीच का रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 13/4 हो जाएगा और प्लस 7/2, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक नंबर जो है 13/4 है और दूसरा 7/2 है। तो इनके हम लोग पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तब ये भी हो जाएगा 13/4 हो जाएगा और इधर ये 14/4 हो जाएगा। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये 13 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा यहाँ से, और नीचे ये 4 आ जाएगा, इसके नीचे 2 जो लिखा था वो इस 4 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 13 और 14 को जो हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा, और ये जो 2 है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे 8 आ जाएगा। तो ये नंबर हमने 27/8 जो कि 13/4 और 7/2 के बीच का एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर इसे नोट डाउन कर देंगे 27/8। तो ये हमने 27/8 13/4 और 7/2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लिया है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब भाई 7/2 और 15/4 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, पहले इन दोनों को 7/2 और प्लस 15/4 को ऐड कर देंगे और 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर यहाँ पर से देख रहे हैं 15/4 है, दूसरा 15/4 है और दूसरा नंबर हमारा 7/2 है। तो यहाँ पर भी इसके डिनोमिनेटर में 4 बना लेंगे। तो इसके लिए हमें ऊपर नीचे यहाँ से 7 के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7/2 में। तो इसे हम लोग कर लेते हैं। तो ये अब हो गया 7, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 14/4 इधर भी हो गया 15/4। तो ये यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस 15/4, नीचे इसका 2 जो डिवाइड में था वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 14 और 15 जब ऐड कर देंगे तो ये 29 हो जाएगा। यहाँ पर 29 यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये जो नंबर हमने 29/8 फाइंड कर लिया है, ये हमने 7/2 और 15/4 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लिया है। तो इसे हम लोग बीच में लिख देंगे 29/8। ये हमने लिख दिया है 29/8। तो इस जो कैलकुलेशन जो हमने की है इसे हम लोग रफ कर देते हैं। तो भाई ये जो नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं 13/4 और 27/8 और 7/2, नेक्स्ट 29/8 और 15/4, ये नंबर जो कि रेशनल नंबर हैं और जो 3 और 4 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में के रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड मेथड रहा है, आप इसका यूज कीजिएगा सही से। और तो ये हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इसे हम लोग नीचे लिख देते हैं। ये मिस्टेक से टाइपिंग में यहाँ पर से 23 लिख गया था, ये 29 है, आप इसे कर लीजिएगा। ये तो ये हमने थर्ड मेथड से भी 3 और 4 के बीच के हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। तो चलिए अब इसी को हम लोग फोर्थ मेथड से भी सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग फोर्थ मेथड से सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन वही है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसे हम फोर्थ मेथड से सोल्व करेंगे। फोर्थ जो मेथड होता है वो डी सीरीज का मेथड होता है। यहाँ पर से इसे डी सीरीज मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक सीरीज होती है और इसमें डी इंक्लूड होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जो सीरीज लिखी है, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2D, एक्स प्लस 3D, एक्स प्लस 4D, एक्स प्लस 5D। यहाँ पर मैंने x प्लस 5D तक इसलिए रखा है क्योंकि मुझे 5 रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं। अगर आपको ज़्यादा नंबर फाइंड करने हैं तो आप इसके आगे x प्लस 6D, x प्लस 7D जितने तक फाइंड करने हैं उतने तक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर d क्या है, आइए इसे d को फाइंड करने के लिए फार्मूला बताते हैं। d इक्वल टू होता है बाई माइनस एक्स अपान एन प्लस 1। अब यहाँ पर x, y और n क्या होता है, n। अब यहाँ पर से आइए देखते हैं, जो यहाँ पर y दिया गया है वो आपको जिन नंबर्स के बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हो उनमें जो नंबर सबसे बड़ा हो वो हमारा y हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर से 3 और 4 दिया गया जिसमें 4 बड़ा है, तो हमारा जो 4 हो जाएगा वो y हो जाएगा और x जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर से n क्या है, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं दो नंबर्स के बीच में वो हमारा n हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें यहाँ पर से 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो ये जो n हमारा हो जाएगा यहाँ से 5, और यहाँ पर से जो ये 4 हो जाएगा ये y की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से जो 3 है वो हमारा x हो जाएगा। अब ये सभी वैल्यूज उठाएंगे यहाँ से, y और x और n की वैल्यू ये सभी यहाँ पर इस फार्मूले में रख देंगे अगर, तब d इजिकल टू 4 माइनस 3 अपान 5 प्लस 1 ये वैल्यू रखने पर हो जाएगा। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 4 माइनस 3 करोगे तो ये, और 5 प्लस 1 करोगे तब यहाँ से d इजिकल टू 1/6 आ जाएगा। तो अब d इजिकल टू हमें 1/6 मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, तो यहाँ पर से d इजिकल टू हम लोग 1/6 लिख देंगे। अब यहाँ से d की वैल्यू ये उठाएंगे, तो इस सीरीज में जहाँ जहाँ d है वहाँ सभी जगह d की वैल्यू 1/6 रख देंगे, और जो x की वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग 3 लेंगे, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर से x रख देंगे। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर से हम लोग लिख लेते हैं, x और d की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, इस सीरीज में रखेंगे। तो ये हमें यहाँ पर से इस बार x प्लस डी में हमने x की वैल्यू और d की वैल्यू रख दी है, और x प्लस 2d में भी हमने x और d की वैल्यू रख दी है, x प्लस 3d में x और 3 की वैल्यू d की वैल्यू रख दी है, x प्लस 4d में भी हमने x और d की वैल्यू रख दी है, x प्लस 5d में भी x और d की वैल्यू रख दी है। तो ये हमारे पास 5 स्टेप मतलब 5 नंबर्स आ गए, यहाँ पर से इसे सोल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर जो नंबर देखिए कुछ सिंप्लीफाई नंबर हो रहे हैं तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जो नहीं हो रहे हैं उनको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। तो चलिए यहाँ पर से देखिए, तो कुछ सिंप्लीफाई ज़्यादा कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा है, इसे हम लोग प्लस ही करेंगे डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर से ये जो 2 है 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 ये हो गया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 ये भी हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 5 अपन ये 5 इंटू 1/6 इसमें कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो नंबर्स बचे हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब ये 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं कि 3 प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर से ये 3 प्लस 2/3 हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख दिया, जो कि यहाँ से सिंप्लीफाई होकर ये बचा है। अब इसे हम लोग ऐड करके लिखेंगे, यहाँ से 6 और 3, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 19/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर से फिर इस प्रकार हम लोग ऐड कर देंगे, तो 3 3 जा 9/9 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 10, 10/3 यहाँ पर हो जाएगा, वो नीचे लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ से हम लोग जब इसे ऐड कर देंगे तो 2 3 जा 6 और 1 ऐड कर देंगे तो 7, 7/2 हो जाएगा, वो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे। यहाँ से 3 3 जा 9 और प्लस 2 11 हो जाएगा, 11/3 वो हम लोग नीचे लिख देंगे। यहाँ से 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 और 5 ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा, 23/6 नीचे लिख देंगे। तो इन सभी नंबर्स को सिंप्लीफाई करके नीचे लिख देते हैं। ये 19/6 हो गया, ये 10/3 हो गया, ये 7/2 हो जाएगा, और ये 11/3 हो जाएगा, और इसे सोल्व करने पर हमारा ये 23/6 हो जाएगा। तो ये वही 5 रेशनल नंबर हैं जो कि 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। इस प्रकार ये हमने फोर्थ मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, 3 और 4 के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। तो आप कमेंट में बताएं आपको कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे।